हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक पाइप एंड सिस्टम पार्ट 5। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगते हैं। इसी बर्तन से बच्चे एक निश्चित दर से दूध पीते हैं जिससे बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाता है। वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। एक जूस का बॉटल है, एक जूस का बर्तन है जो 12.5 मिनट में भरा जा सकता है। मान लीजिए जूस का जो बर्तन है ये कितना देर में भरता है, 12.5 मिनट में भर जाता है। अब कहा एक बच्चा निश्चित दर से जूस को पीता है तो कहता है ये 25 मिनट में उस बर्तन को खाली करता है। ये कौन सा है, खाली करने वाला। तो कह रहा है जब दोनों खोल दिया जाए तो बर्तन कितना देर में भर जाएगा। तो सबसे पहले क्या इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना, 25। तो मान लेते हैं 25 जो है 25 लीटर उस बर्तन के कैपेसिटी हो गया है। फर्स्ट का एफिशिएंसी क्या होगा, 25 बटे 12.5 2। सेकेंड का एफिशिएंसी 25 बटे 25 कितना, 1। ये एक हो क्या, नेगेटिव में, चूंकि ये खाली करने वाला है। ठीक है, बट क्वेश्चन पूछा वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। अभी देखते हैं ये बर्तन का कैपेसिटी मान लेते हैं कितना, 25 लीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में 2 लीटर डालता है और दूसरा जो है 1 लीटर खाली करता है। तो 1 मिनट में कितना भरा, 2 माइनस 1, 1 लीटर भरा। भरना कितना है, 25 लीटर। तो 25 बटे 1 कितना हो जाएगा, 25 मिनट में क्या हो जाएगा, बर्तन भर जाए। ये कौन सा था, मेथड फर्स्ट था। मेथड सेकेंड देख सकते हैं इसका। यदि इस बेस पे हो, एक भरता हो एक खाली करता हो और दोनों पाइप खुला हो तो भरने या खाली करने में कितना समय लगेगा, उसके लिए फार्मूला है। भरने या खाली करने में जो समय लगेगा उसका फार्मूला क्या है, गुणनफल बटे अंतर। ठीक है, वो भरेगा या खाली करेगा वो एक्स और वाई पे डिपेंड करना। इसमें बस यही करना है, इसको मान लेते हैं एक्स और इसको क्या मान लेते हैं, वाई। गुणनफल मतलब एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, 12.5 इंटू 25 बटे अंतर। अंतर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 12.5। प्लस माइनस को कंसीडर नहीं करना, 12.5 कैंसिल। 25 मिनट में क्या होगा, बर्तन भर जाएगा। नंबर 42 कर रहा है एक नल 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। यदि एक रिसाव 60 मिनट में टैंक खाली करने में सक्षम है तो टैंक कितने देर में भरा जाएगा। एक जो नल है, नल फर्स्ट जो है एक टैंक को 20 मिनट में क्या करता है, भरता है। और एक रिसाव जो सेकेंड नल है जो रिसाव करता है मतलब खाली करता है, खाली करने को माइनस डिनोट किया है। खाली करने वाला जो 60 मिनट में खाली करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा टैंक कितने देर में भरा जाएगा। जब दोनों पाइप खुला हो तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी, टैंकी कैपेसिटी इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। अब क्या करें, इफिशियंसी, फर्स्ट का एफिशिएंसी 60 बटे 20 बराबर 3। सेकेंड का एफिशिएंसी 60 बटे 60 बराबर 1। एक खाली करने वाला पाइप है तो यहाँ पर माइनस इफिशिएंसी जाएगा। अब ये हो गया कि ये फर्स्ट जो पाइप है प्रति मिनट 1 लीटर पानी डालेगा, सेकंड जो पाइप है प्रति मिनट 1 लीटर पानी निकालेगा। अभी देख ये एफिशिएंसी निकल गया। तो ये जो मान 60 जो है, मान लेते हैं टैंक का कैपेसिटी कितना, 60 लीटर, ये निकल गया एलसीएम इसका। और इसी को मान लेते हैं 60 लीटर इसका क्या हो गया, टैंक का कैपेसिटी हो गया। अब ये देखता है जब दोनों पाइप खुला हो तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो 1 मिनट में टैंक में कितना पानी जाता है, कितना भरना है, 60 लीटर भरना है। 1 मिनट में कितना जाता है, 3 डालता है और 1 निकालता है तो कितना गया, 2 लीटर गया। 1 मिनट में 2 लीटर गया तो 60 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 60 बटे 2 बराबर 30 मिनट में टैंक भर जाएगा। इसी का क्या बताए, गुणनफल बटे अंतर। बस ये फार्मूला लगा देना है। अब ये फार्मूला जो है किसका, भरने या खाली करने में, ये फार्मूला जो है भरने या खाली करने में जो समय लगेगा उसी का फार्मूला है। अब ये एक्स वाई पर डिपेंड करेगा। ये मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो अब पहले क्वेश्चन क्या पूछा, भरने में कितना समय लगेगा। तो भरने या खाली करने में दोनों में समान ही समय लगता है। ठीक है, बस तो फार्मूला के बेस में बना सकते हैं। तो गुणनफल कितना, एक्स इंटू वाई, तो 20 गुने 60 बटे अंतर कितना, 60 माइनस 20 कितना, 40 बराबर 30
मिनट में क्या हो जाएगा, टैंक भर जाएगा। एक होंडा मोटर एक सिंटेक्स टैंक को 4 घंटे में भर सकती है। टैंक में रिसाव था जिसे टैंक को भरने में 6 घंटे लग गए। मान लिया जाए कि टैंक भरा हुआ है, कितने समय में रिसाव टैंक को खाली कर देगा। मोटर उसे मान लेते पहला जो होंडा मोटर जो पाइप है वह 4 घंटे में भर सकता है, और कह रहा है एक टैंक में रिसाव था जिसके कारण टैंक को भरने में 6 घंटे लगे। मतलब ये भरने वाला पाइप खुला था और एक रिसाव पाइप था, जब दोनों खुला था तो टैंक को भरने में कितना समय लगा, 6 घंटा लगा। ये भरने वाला ये रिसाव करने वाले को माइनस मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टैंक कैपेसिटी कैसे निकले, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 दूनी 12 एलसीएम हो गया। तो इफिशियंसी फर्स्ट का कितना, 12/4 3, दोनों का एफिशिएंसी 12/6 2। अब देखिए फर्स्ट का एफिशिएंसी 3 निकला और फर्स्ट और सेकेंड का 2 है, तो इसका कितना, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो इसमें -1 जोड़ना होगा, तो इसका वैल्यू कितना -1, तो दोनों को जो जोड़ते हैं तो कितना 2 हो गया, ठीक है। फर्स्ट का एफिशिएंसी भरने वाला 3 लीटर डालेगा और खाली करने वाला कितना 1 लीटर निकालेगा। अब क्वेश्चन पूछा रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। 1 घंटा में रिसाव वाला कितना निकालता है 1 लीटर, तो कितना निकालना है 12 लीटर, तो 12/1 बराबर कितना 12 मिनट में टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा रिसाव वाला पाइप, ठीक है। जब भरने वाला दिया हो अब भरने और खाली करने वाला दिया हो तो पूछा खाली करना टैंक उसको कितना देर में खाली करेगा, तो उसका फॉर्मूला सेम है, क्या दिया हुआ, गुणनफल बटे अंतर, बस यही फार्मूला है। गुणनफल मतलब क्या, ये x है और ये y है, ये दोनों का गुणनफल x × y 4 × 6 बटे अंतर, दोनों का अंतर 6 - 4 2, 2 में 2 बार में 12 मिनट में टैंक को खाली कर देगा, ठीक है। 4 कर रहा है एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं। हालांकि तेल टैंक एक निकास पाइप के माध्यम से खाली किया जा रहा है जो इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि यह निकास पाइप खुला रहता तो इस टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। जो फर्स्ट जो पाइप है इसे भरने में 15 मिनट का समय लगता है, 15 मिनट का समय लगता है। एक सेकेंड जो निकासी पाइप है इसी टैंक को खाली करने में 30 मिनट का समय लगता है। अब क्वेश्चन ये पूछा, ये भरने वाला पाइप है ये खाली करने वाला पाइप है, कहता है उस टैंक में जो दोनों पाइप खुला हो तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी निकालें। टैंक का कैपेसिटी दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फर्स्ट का एफिशिएंसी 30/15 2, सेकेंड का एफिशिएंसी 30/30 1। ये जो 1 होगा ये खाली करने वाला, मतलब ये से माइनस जाएगा एफिशिएंसी। तो कह रहा है जब दोनों पाइप खुला हो तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया 30 लीटर, उसमें कैपेसिटी है टैंक का कैपेसिटी 30 लीटर है। अब देखते हैं 1 मिनट में तेल कितना जाता है 2 लीटर और निकलता कितना 1 लीटर। तो 1 मिनट में ओरिजिनली जाता कितना 1 लीटर, चूँकि 2 जाता 1 निकलता तो 1 लीटर ही भरता है। तो टैंक को भरने कितना समय लगेगा, 1 मिनट में 1 लीटर, तो कितना भरना है 30 लीटर भरना है। तो 30/1 बराबर कितना 30 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। फार्मूला के बेस पे इसको देख सकते हैं, फार्मूला बेस पे गुणनफल बटे अंतर, सेम फार्मूला। जब इस फॉर्म में हो, एक भरने वाला एक खाली करने वाला हो, जब दोनों साथ खुला हो तो भरने में कितना समय लगेगा। गुणनफल करने का मतलब ये जो हो गया x, ये हो गया y, ये दोनों का गुणनफल x × y कितना हो जाएगा 15 × 30, अंतर में दोनों का अंतर 30 - 15 कितना 15 बराबर 30 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भर जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। 4 घंटे में भर सकता है। पहला जो पाइप है मान लेते हैं 4 घंटे में भरता है, ठीक है। आगे कह रहा है परंतु एक रिसाव के कारण टैंक भरने में 5 घंटे लेता है। एक रिसाव मतलब भरने वाला तो भर ही रहा है, एक सेकेंड जो और है रिसाव जो कर रहा है उसको सेकेंड मानते हैं। ये जब दोनों खुला रह जाता है, ये भरने वाला ये खाली करने वाला, तो इसी को भरने में कितना लगता है 5 घंटे का समय लगता है। तो क्वेश्चन ये पूछा रिसाव के कारण इस टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टैंक का कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी कितना, दोनों का एलसीएम कितना 20, तो मान लेते हैं उस टैंक का कैपेसिटी कितना 20 लीटर हो गया। अब इफिशिएंसी निकालते हैं।
4 घंटे 20 लीटर, तो 1 घंटे में कितना 20/4 5, इसका एफिशिएंसी कितना होगा 5 लीटर प्रति घंटा ये डालता है। सेकंड एफिशिएंसी 20/5 कितना 4। अब देखिए फर्स्ट जो है इसका एफिशिएंसी 5 है और फर्स्ट और प्लस सेकेंड का एफिशिएंसी 4 होगा, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो -1 जोड़ना होगा, मतलब चूंकि ये खाली करने वाला पाइप है तो इसमें माइनस में जाएगा। ठीक है, इसका एफिशिएंसी +5 हो गया, इसका एफिशिएंसी -1 हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछा खाली करने वाला पाइप इस टैंक को भरने में क्वेश्चन ये पूछा खाली करने वाला पाइप इस टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो टैंक कैपेसिटी कितना है 20, 1 घंटे में कितना खाली करता है 1 लीटर, तो 20/1 बराबर कितना 20 घंटे में टैंक को क्या कर देगा खाली कर देगा। सेकेंड देखिए जो कि फार्मूला के बेस पे है, जब इस फॉर्म में हो तो इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे। क्या होता है गुणनफल बते अंतर। ठीक है, गुणनफल क्या x और y मतलब 4 × 5 बटे दोनों का अंतर कितना 5 - 4 1 बराबर 20 घंटे में खाली कर। नंबर 46 कहता है एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, जब टंकी आधी खाली थी तो ज्ञात कीजिए कितने समय में टंकी पूरी तरह से भर जाएगा। दो पाइप है, एक जो पाइप है किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा जो पाइप है उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाला ये खाली करने में माइनस मानते हैं। तो सबसे पहले दोनों के टंकी कैपेसिटी निकालते हैं। टंकी कैपेसिटी कितना दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके बाद क्या इफिशिएंसी निकालते हैं 20/4 5 इसका एफिशिएंसी, 20/10 कितना 2 एफिशिएंसी, 2 ये खाली करने इसलिए माइनस होगा। ये पूछा है कह रहा है टंकी जो है एक टंकी जो है इसका कैपेसिटी तो मालूम चल गया 20 लीटर। अब कह रहा है टंकी जो है आधी खाली है, आधी पहले से भरी हुई है, तो कह रहा है ये जो आधा जो खाली है ये जो आधा खाली इसको भरने में कितना समय लगेगा। टैंक की कैपेसिटी 20 लीटर है, अब कह रहा है पहले से ही आधा भरा हुआ है तो आधा ही टैंक भरना है, तो इतना नहीं भर कितना भरना है आधा भरना है, मतलब 10 लीटर ही उसके कैपेसिटी को पानी भरना है। ये 10 लीटर भरा हुआ है और 10 लीटर ही भरना है, ये ऑलरेडी फुल है ये भरना है। ठीक है, तो अभी 10 लीटर भरना है तो इसको भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए 1 घंटे 5 डलाता है और 2 निकलता है, 1 घंटे में कितना डला है 3 लीटर, तो 3 से भाग देते हैं यही समय निकल जाए 2 में 10 बार में 10/3 करने में 3 × 1/3 1/3 करने का मतलब कितना 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, इसी को सेकेंड मेथड कर सकते हैं ऐसे। जब दोनों पाइप खुला हो तो टंकी को भरने या खाली करने में कितना समय लगेगा, भरने या खाली करने में कितना समय लगेगा। फार्मूला क्या बताए गुणनफल बटे क्या अंतर, ये x है ये y है। ठीक है, x और y का गुणनफल कितना हो जाएगा 4 × 10 बटे अंतर कितना 6, 2 में 3 बार 2 बार में 2 में 3 बार में 20/3 घंटे का समय लगेगा। कितना टोटल टंकी को भरने में, टंकी कितना भरता आधा ही भरना तो आधा समय लगेगा बटे 1/2 10/3 करने का मतलब 3 × 1/3 है, 3 × 1/3 1/3 को हम घंटा को मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से गुना करेंगे 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, करा एक टंकी में 3 इनलेट लगे हुए हैं, जब पहले 2 एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे इनलेट द्वारा टंकी को भरने में समय लगता है। दूसरे इनलेट को टंकी में को भरने में पहले की तुलना 5 घंटा अधिक और तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम लगते हैं। पहला इनलेट पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मेथड फर्स्ट देखिए क्या बोला 3 इनलेट पाइप कहने का मतलब भरने वाला पाइप को इनलेट पाइप कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। जब पहले 2 एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे इनलेट द्वारा टंकी को भरने में समय लगता है। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोलते हैं तो उतना ही समय लगता है जितना तीसरे को लगता है। तो मान लेते हैं इसको 22 समय लगता है तो इसको भी 22 समय लगता होगा। जब दोनों पाइप जो खुलता है तो टंकी को भरने में 22 समय लगता है तो तीसरे को भी 22 समय लगता है, जो कि दोनों का समय क्या बोला बराबर है। दूसरे इनलेट को टंकी को भरने में पहले की तुलना 5 घंटा अधिक लगता है, दूसरे को पहले की तुलना 5 घंटा अधिक लगता है। यदि पहले को x समय लगता है तो दूसरे को कितना लगेगा x + 5। क्वेश्चन अनुसार बोला दूसरे को पहले से 5 घंटा अधिक। आगे भी बोला है
तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम, इसी दूसरे को तीसरे की तुलना में क्या 4 घंटे कम, यदि ये इससे 4 घंटा कम है तो ये इससे कितना होगा 4 घंटा अधिक होगा। तो x प्लस 5 प्लस 4 कितना 5 4 9 हो जाएगा। तो ये दोनों भरने में जो भी टाइम, ये दोनों भरने में कितना टाइम लेगा, फार्मूला के बेस पे क्या जानते हैं, x इंटू बाई बटे एक्स प्लस बाई। यहाँ x की वैल्यू दिया होती है, इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं n, इसको n मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं m। तो फार्मूला क्या होता है n इंटू एम बटे n प्लस m। दोनों टंकी को साथ में जब जो दोनों पाइप को साथ में तो फार्मूला क्या हो n इंटू एम बटे n प्लस m। तो बस मान पुट करते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 5 बटे दोनों का टोटल। तो n प्लस m मतलब x प्लस 5, x कितना 2x और प्लस 5। ये किसके बराबर है, चूंकि इसका जो समय लगेगा उस समय कितना है तीसरे के बराबर है, बराबर कितना x प्लस 9। अब ये देखते हैं ऑप्शन के अनुसार कौन सा वैल्यू इतना बराबर इतना करता है, वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में वैल्यू कितना 15 दिया हुआ है, तो 15 पुट करते हैं। तो यहाँ पे 15 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24। अब देखते हैं किसका भी 24 आता है क्या, यदि आता है तो ये आंसर, नहीं तो आगे चेक करना होगा। 15 5 कितना 20, 20 गुने 15 300, 300 नीचे देखते हैं 15 30, 30 5 35, 300 बटे 35 करें तो वैल्यू कभी इसके बराबर नहीं आया, चूँकि ये जो आंसर आएगा हमेशा पॉइंट में आएगा। 300 बटे कितना यहाँ पे आया है 300 बटे 35। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 5 में 7 बार में 5 में 60 बार में इसका वैल्यू क्या आएगा पॉइंट में आएगा, जो कि संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए समझ चुकी, इसका वैल्यू कितना 24 आना चाहिए, इसका वैल्यू पॉइंट में, इसलिए संभव ही नहीं है। बी देखते हैं, बी बराबर कितना 6। यदि 6 पुट करते हैं 6 या 5 कितना, बी बराबर 6 है तो 6 या 5 11, 11 छक 66, 66 हो गया। बटे यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, 12 5 17, यहाँ पर ये 6 पुट करते हैं कितना आएगा, इसका 6 पुट करेंगे तो 6 या 9 15 आएगा, जो कि इसका वैल्यू कितना पॉइंट में आएगा, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सी बराबर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ। अब 12 पुट करते हैं, ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ, 12 पुट करते हैं। 12 को मतलब कितना 21 होना चाहिए। 12 5 17, 17 गुने 12 कितना होगा 34, 17 3 20 बटे 12, 12 2 24, 24 और 5 24 5 29। इसका जब क्वेश्चन है इसका वैल्यू पॉइंट में आया, चूँकि इसका वैल्यू कितना 21 आना चाहिए, ये भी संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, डी में कितना है 10 है, 10 पुट करते हैं। 10 और 5 15, 15 गुने 10 कितना 150, 150 आया। और नीचे कितना 10 दूनी 20 और 25, इसका वैल्यू कितना 6 आया, जबकि यहाँ पुट करते हैं तो 10 और 9 कितना 19, इसके बराबर नहीं है, इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज आंसर हो गया। 47 का सेकेंड मेथड देखिए लॉजिक के बेस पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिए, फिर से देखते हैं। 3 पाइप है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, ये दोनों उतना ही समय लेता है, मान लेते ये बाई समय लेता है तो ये भी बाई लेगा, जितना फर्स्ट और सेकेंड पाइप भरने में समय लेता है उतना थर्ड अकेले लेता है समय। ठीक है, और कह रहा है को पहले की तुलना 5 घंटा अधिक लगता है। यदि पहले को x घंटे में भरता है तो दूसरा कितना भरेगा x प्लस 5 घंटे में भरता है। और आगे कह रहा है दूसरे को तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम समय लगता है, तीसरे की तुलना में 4 घंटे कम। यदि ये जो है इससे 4 घंटा कम है तो ये इससे 4 घंटा अधिक समय लेता होगा, तो 4 घंटा इतना में 4 प्लस जोड़ते हैं तो x प्लस 5 प्लस 4 करेंगे तो कितना 5 4 9 हो जाएगा, 9 घंटे, x प्लस 9 घंटे समय लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा अकेले फर्स्ट इनलेट पाइप उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो इसके लिए देखिए कोई सिंपल सा कोई एग्जांपल लेते हैं कि फर्स्ट जो पाइप है किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, सेकंड जो पाइप है किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है। क्वेश्चन यदि आपसे पूछे दोनों मिलकर इस पाइप को कितने घंटे में भरेगा, इस टैंक दोनों मिलकर इस टैंक को कितने घंटे में भरेगा, तो आंसर क्या होता है दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग, दोनों का योग कितना 50, ये 0 5 में 6 बार 12 घंटे में टंकी भर जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। यदि ये 25 घंटे में भरता है, यदि 30 घंटे में भरता है, क्वेश्चन पूछे दोनों मिलकर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इसका भी सेम फॉर्मूला है कितना, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग, दोनों का योग कितना 55 हो गया। 11 5 में 6 बार में 5 में 11 बार में 25 छक 150 बटे 11, इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट, एक बार में 11 4 0 11 33,
13 के लगभग में। तो आंसर जो आया देखिए यहाँ पे आंसर जो आया 12 है। हमेशा देखिए इससे छोटा आया, इसमें भी देखिए इससे छोटा आया, ठीक है। ये दोनों में कौन सा बड़ा, इससे हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। इसे ये छोटा है नहीं, इसे ये बड़ा है। इस वजह से कह सकते हैं ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरे जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक टैंक जो है 6 घंटे में भरता है। मतलब एक जो टैंक है ये 6 घंटे में भरता है, मतलब जो उसका जो भी कैपेसिटी रहा होगा वो 100% वो भर जाता है। कितना घंटे में, 6 घंटे में। क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि एक टैंक जो है 6 घंटे में भर जाता है। उस टैंक की कैपेसिटी कुछ भी रहा हो, वो कैपेसिटी कितना 100% रहा होगा, ये 6 घंटे में भर जाता है। अब आगे कह रहा है इसी को पार्ट बाय पार्ट किया भरा गया है। अब कह रहा है कि आधा टैंक भरे जाने के बाद, मतलब 6 घंटे में 100% भरता है एक पाइप, तो 3 घंटे में जस्ट आधा भरेगा। 3 घंटे में कितना भरेगा, इसका 50% आधा भरेगा, मैंने 50% भरेगा 3 घंटे में 50%। और क्वेश्चन कह रहा है 3 और समान नल साथ में खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ये 3 घंटे 50% तो भर दिया, अब कितना शेष बचा, 50% और भरना है। तो अब इसके बारे में क्या बोला है, एक पाइप 3 घंटे में तो भर दिया 50%, ठीक है। अब कह रहा है एक पाइप, एक मान लीजिए टैंक है, ठीक है, एक टैंक है, इसमें एक जो पाइप है ये इसको कितना देर में भरता है, 3 घंटे में भरता है। यदि 2 पाइप खोल दे, सेम कैपेसिटी का 2 पाइप खोल दे तो कितना लगेगा, जैसे इसका आधा लगेगा। 2 पाइप क्या होगा, आधा समय लगेगा। जो भी समय लगेगा, मान लीजिए एक समय है तो x/2 लगेगा। यदि 3 पाइप खोला जाए तो कितना लगेगा, जो भी समय लगेगा उसका x/3 समय लगेगा। अब इसमें देखिए समझने के लिए था, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। अब कह रहा है ऐसा 3 पाइप और खोल दिया गया। पहले तो एक था, 3 और खोल दिया, कितना पाइप होगा, 4 पाइप हो गया। तो 4 पाइप को कितना समय लगेगा, इसका 1/4 लगेगा। 3 घंटे का 1/4 कितना होगा, 3 घंटे का 1/4, 3 घंटे का 1/4 3/4, 3/4 के अंदर मतलब ये घंटा में, तो उसको मिनट में करिए, 60 से गुना करते हैं, 15 15 45, तो 45 मिनट में ये टंकी को कितना भर देगा, 3 घंटा 45 मिनट में क्या होगा, टंकी 100% भरा जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए आप। एक पाइप 6 घंटे में किसी टंकी को भरता है। टंकी की कैपेसिटी कितना, 100%, मैंने 100% वो 6 घंटे में भरता है। अब कह रहा है कि आधे टंकी भरने के बाद 6 घंटे में फुल भरता है, तो हाफ कितना भरेगा, 3 घंटे में। 3 घंटे कितना 50% भरता है। अब इसके बाद कह रहा है 3 और सेम कैपेसिटी का पाइप इसमें लगा दिया गया, तो भरने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए 50% 30 घंटे में भरा गया, अब 50% भरना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए ये टैंक है, ठीक है, एक पाइप 3 घंटे में भरता है। यदि सेम कैपेसिटी का 2 पाइप डालते जस्ट आधा भरेगा। 3 होगा तो कितना, 1/3, 4 होगा तो 1/4, 5 होगा तो 1/5, 6 होगा तो 1/6। इसी बेस पे एक तो है, अब कितना 4 पाइप भर रहा है, तो कितना समय लगेगा, 1/4 समय लगेगा। मतलब 3 घंटे समय, 3 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 मतलब 45 मिनट। तो 3 घंटा 45 मिनट टंकी को क्या भर देगा, भर देगा, ठीक है। पाइप ए और सी एक खाली टंकी को क्रमशः 7 एवं 10.5 घंटे में भर सकता है। ए एक पाइप है जो 7 घंटे में भरता है। बी जो है कितना घंटा में, 10.5 घंटे में भरता है। आगे कह रहा है जबकि पाइप बी, सॉरी ये सी है, ए और सी भरने वाला पाइप है, और कह रहा है बी भरी हुई टंकी को 5.25 घंटे में खाली करता है। एक बी जो है एक खाली करने वाला पाइप है जो कितना देर में खाली करता है, 5.25 घंटे में खाली करता है। तो क्वेश्चन पूछा टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना घंटे का समय लेगा। अब सबसे पहले ये देखता है, इसका रेशियो निकाल, इसका वैल्यू निकाल दे। इसका जो है, इसका देखिए 10.5 कहने का मतलब इसको 10 को रहने देते हैं, इसको पॉइंट कैंसिल कर दे, इतना बटे कितना 10, 1/2 नहीं को तो 1, 10.1/2 करने में तो 10 दूनी 20 और 21, 21/2 इसको लिख सकते हैं 21/2, ठीक है। अब इसको देखते हैं 5.25, इसको छोड़ देते हैं, पॉइंट कैंसिल कर दी, इतना बटे 100
इतना बटे 4, 1/4, ये नहीं कुछ तो 1 हो गया, 5 और 20, 21/4, इसको लिख सकते हैं 21/4। ठीक है, अब तीनों का एलसीएम निकालते हैं, उस टैंक का क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा। तीनों का एलसीएम जब फ्रैक्शन में हो तो नहीं कुछ तो हो, फ्रैक्शन में हो एलसीएम निकाल तो ऊपर का एलसीएम 7, 21 और 21 का एलसीएम 21 होगा। नीचे का एचसीएफ 1, 2 और 4 का एचसीएफ कितना 1 होगा। 1 लिखे ना लिखे बात में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे छोड़ देते हैं। उस टैंक की कैपेसिटी कितना 21 हो गया। अब ए का एफिशिएंसी 21/7 कितना 3, सी का एफिशिएंसी 21/21/2, 21 के कैंसिल 2, बी का एफिशिएंसी 21/21/4 कितना 4 हो जाएगा। जो एफिशिएंसी आएगा ये भी जो है खाली करना, इसलिए माइनस में एफिशिएंसी आएगा। अब क्वेश्चन पूछा कि 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। टंकी कैपेसिटी कितना 21 लीटर का, मतलब टोटल नहीं भरना है, 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग भरना कितना समय लगेगा, ये 2/3 भाग में कितना समय लगेगा। अब देखिए 1 घंटे में 3 डालता है, 2 डालता है और 4 निकालता है, तो 1 घंटे में 3 है 2 5 डाला 4 निकाला, 1 घंटे में कितना टंकी पानी गया 1 लीटर गया। इतना भरने में कितना समय लगेगा, इतना बटे 1, 3 में कितना 7 बार में 14 घंटे में टंकी को भर देगा। 2 पाइप एक्स और वाई क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में एक गैस टंकी भर सकते हैं। एक आउटलेट जेड भी है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाते हैं। पूर्ण टंकी खाली करने के लिए जेड द्वारा कितना समय लिया जाएगा। ठीक है, एक जो पाइप है 60 मिनट में गैस की टंकी भर सकता है, बाई जो है 75 मिनट में भर सकता है। अब कह रहा है जब एक आउटलेट मतलब बाहर निकालने वाला एक जो पाइप है, टंकी गैस को बाहर निकालने वाला पाइप है, जब तीनों खुला रह जाए, मतलब एक्स प्लस बाई और प्लस जेड, जब तीनों खुला जाए तो कितना समय में टंकी भरता है 50 मिनट में टंकी भर जाता है। ये खाली करने वाला है, इसको माइनस करता है, ये दोनों भरने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले टैंकी की कैपेसिटी निकालना है। टैंकी कैपेसिटी क्या, ये तीनों का एलसीएम निकालना है। तीनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालने का सबसे बड़ी संख्या में ध्यान देंगे 75 इससे नहीं कट रहा, इससे नहीं कट रहा, तो उसका टेबल पर 75 दूनी 150, इससे कट रहा है तो 150, अब इसको छोड़ते हैं 150। अब 150 टेबल पढ़ते हैं, 60 से 150 कट रहा नहीं करता, 150 दूनी 300 कट रहा है, इसलिए 300 इसका क्या होगा एलसीएम हो गया। ये टैंक का कैपेसिटी भी हो गया। ठीक है, अब इफिशियंसी देखते हैं। 300/60 5, 300/75 कितना 4, 300/50 बराबर 6। ठीक है, अब देखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी कितना 6 निकला, जबकि एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर 5, वाई बराबर 4, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है। तो 5 और 4 9, 9 में कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो जोड़ेंगे न घटाएंगे, वो कितना घटाएंगे -3। ठीक है, यहाँ पर देखिए आउटलेट पाइप है, इस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। टंकी कैपेसिटी कितना थी, टंकी की कैपेसिटी कितना 300 लीटर, खाली करने वाला प्रति मिनट कितना निकालता है 3 लीटर पानी निकालता है, तो 300/3 बराबर कितना 100 मिनट टंकी को वो खाली कर देगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।